सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकम पुष्पं समर्पयामि। श्री गणेश जी को चढ़ा दीजिए। ठीक है, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणथा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्रीकृष्णं वंदे जगते गुरु। ओम श्री राधा कृष्ण चंद्र चरण कमलभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। ठीक है, फूल ले लीजिए फिर से। और इस समय बिछो हुआ जो आत्मा है, जहाँ कहीं भी हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति हो। हरि ओम अनाधिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्षय प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ठीक है, एक फूल यहाँ भी चढ़ा दीजिए। प्रेत के प्रति भी पूजा की, यहाँ भी चढ़ा दीजिए। ठीक है, चंदन भगवान को भी गणेश जी से शुरू किया, भगवान को लगाए, दीपक में भी। हरि ओम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चंद्र चरण कमलेभ्यां नमः। ओम पारब्रह्मणे नमः। वो यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, प्रसाद जो कुछ भी, पहले तुलसी दल जो है भगवान को अर्पित करें। भगवान के हरि ओम तुलसी दलम समर्पयामि। श्री कृष्णाय शरणम नमः। यहाँ भी छोड़ दीजिए। यहाँ गणेश जी पे नहीं, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता। यहाँ पर ठीक है, ठीक, यहीं धर दीजिए भगवान के सामने रख दीजिए। और जो प्रसाद आप लाएं, एक जो है कुछ फल गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, और जो मिठाई इत्यादि और फल सहित यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, लोटा में जल है, जल का आचमन कर दीजिए। हरि ओम मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि। आचमन कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे करिए, एक हाथ से आँख को ढाकिए और एक हाथ से ऐसे करके अर्पित करें 5 बार। ओम ऐसे करके अर्पित करें, ऐसे ढाक के ऐसे अर्पित करें। पानी रख दीजिए नीचे, ऐसे कर। हाँ, ओम प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, शमनाय स्वाहा। पुनः आचमन्यम जलम समर्पयामि। पुनः आचमन कर दीजिए, फिर से आचमन कर दो पानी के। ठीक है, वहाँ तुलसी जी की भी स्थापना हुई तो उसके आगे भी प्रार्थना करके फूल चढ़ा दीजिए। भगवान को अति प्रिय है तुलसी। ठीक है, देवी एवं सज्जनों, पंच उपचार से यहाँ भगवान का पूजन संपन्न हुआ। आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो है गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हुए, आज जो प्रेत आत्मा जो यहाँ पर हमारे समक्ष नहीं है, वो प्रेत योनि को धारण कर चुका है और उसके प्रति यहाँ पर आज गीता पाठ होगा। और जो कोई भी पुण्य हम लोग संचलित करेंगे उनके प्रति अंत में दान करेंगे। तो इसी निमित्त आज चलिए गणेश वंदना से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सभी को जय सिया राम।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना 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 गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ। सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता हे शुभदाता पाहि गजानन हे शुभदाता पाहि गजानन गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ नाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ। हरि ओम गणेशाय नमः। हरि ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यां नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रः च विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणे नमस्कृत्य नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत्।
सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्ण। पुनः सज्जनों, आइए प्रथम दिवस श्रीमद् भगवद गीता। सज्जनों, यहाँ दो शब्दों का तोलमोल होता है। एक भागवत गीता कहते हैं या भगवत गीता कहते हैं। बहुत लोगों में यह कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग बोल देते हैं कि भागवत गीता। अब कुछ लोग जो जानते हैं तो तर्क वितर्क कर देते हैं कि भागवत है या भगवत है। सज्जनों, इसे भागवत गीता कहा गया है। भागवत गीता यानी कि ये भगवान के मुख से उच्चारण किया गया है। ये भगवान के शब्द रूपी अवतार है भागवत गीता। अब भगवत जो है, क्षमा कीजिए, भागवत जो है वो भगवान के मुख से निकला है, और भागवत जो है वो भक्तों की कहानी है, इसीलिए कहते हैं भगवत गीता। इसका अगर इंग्लिश में आप स्पेल करेंगे तो BHIGVAD आता है, और जो भागवत है उसमें V की जगह W लगता है। अगर मैं हिंदी में स्पेल करूँगा तो आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए मैं इसका मतलब जो है अंग्रेजी में बताया। हिंदी में मात्राओं का तोलमोल होता है। तो भागवत जो है वो भगवान के मुख से निकला, और भागवत जो है वो महापुराण है। उसमें भक्तों का चरित्र आता है। उसमें भगवान ने अपने आप को बताया कि वे भगवान होते हुए भी भक्तों बगैर कुछ नहीं। इसीलिए आप जब भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि महान भक्तों के चरित्र को सुनने को मिलता है। और भागवत गीता में भगवान ने अपने मुख से कर्म योग, धर्म योग इत्यादि का बखान किया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है अपना कर्म, अपना धर्म निर्वाह करके और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये जीवन को सुधारने के लिए कहा गया है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने वो हर एक प्रश्न का सवाल दिया है जो आम जीवन में मनुष्य भटकता है खोजने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे घर में इतना कलेश क्यों होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जीते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान हमें कष्ट क्यों देता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो जी रहा हूँ पर हमारी संतानें खत्म हो गई, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान ने हमारे संतानें क्यों छीन ली। जीवन की ये जो शोक है और इसका कैसा निवारण किया जाए, ये भगवान ने गीता में इस सभी का जो है विस्तार सहित बतलाया है। इसीलिए गीता जो कोई पढ़ता है या सुनता है या पढ़ाता है या सिखाता है किसी को, उस व्यक्ति को जो बोलता है और जो सुनता है उन दोनों को कठोर मन से सुनना चाहिए। गीता सुनने के सभी का भाग्य नहीं होता। सज्जनों, गीता के प्रथम अध्याय जो है इसमें भगवान अर्जुन के सारथी बनकर और कुरुक्षेत्र के मैदान के मध्य भाग में लेकर गए। ये कथा कैसे शुरू होती है? आप सबने महाभारत पढ़ा होगा या देखा होगा, आजकल तो टीवी पे प्रसारित होता है। सज्जनों, महाभारत में दो परिवारों की कहानी है, कौरव और पांडव। ये जग विख्यात है। परिवार में टकराव होने के कारण दो सगे संबंधी आज जो है रणभूमि में खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और कारण क्या है? राजपाट, सत्ता। भगवान ने, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान जानते थे कि ये होगा, तो भगवान ने महाभारत क्यों कराया? सज्जनों, ज़्यादा पाप सहना भी पाप है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो ठीक है, भगवान देखता है तो माफ़ कर देंगे। लेकिन भगवान गीता में बतलाते हैं कि जो व्यक्ति पाप होते हुए सहता है वो भी पाप की श्रेणी में आता है, उसका पाप भी उस पापी के बराबर लगता है। इसीलिए ज़्यादा पाप सहना भी पाप माना गया है। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता में जो है कुरुक्षेत्र, इस समय जो भारत भूमि में अगर आप देखेंगे, इंडिया, जो लखनऊ है, वहाँ की ज़मीन आज भी लाल है, वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। ये फीजी वाला लाल मिट्टी नहीं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा लाल है। लाल क्यों है? क्योंकि वहाँ कितने ऐसे शूरवीर थे जिनका रक्त बहा है, और आज तक वो भूमि का रंग जो है लाल ही है। वो कुरुक्षेत्र है। सज्जनों, कुरुक्षेत्र में दो ओर से सेनाएं जुड़ी। एक ओर जो है पांडव की सेना
और एक ओर जो है कौरवों की सेना। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पांडव दल में खड़े हैं और कुरुक्षेत्र की ओर जो है भगवान ने अपनी नारायणी सेना दी। जब दुर्योधन भगवान के पास गए तो भगवान ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? बोले अगर मुझे चाहोगे तो मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था बैठा रहूँगा और उपदेश दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना अगर आप इनको ले जाएंगे तो ये युद्ध करेंगे, परामर्श नहीं देंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि ये तो महाबेकार है। भगवान को बोला जो आदमी युद्ध में खड़े होकर परामर्श दे, एडवाइस दे, उसको ले जाने से अच्छा है कि सेना को लेकर जाए ताकि ये लड़ सके और हम जीत जाएं। सज्जनों, तो दुर्योधन ने जो है भगवान की जगह बल को चुना। कहते हैं कि जो प्राणी भगवान को आगे करके चलता है वो जीवन में कभी हारता नहीं है। ये गीता का पहला जो सवाल हम लोग करते हैं कि हम लोग जीवन में क्यों हार जाते हैं, ये पहले सवाल का जवाब भगवान पहला अध्याय में देते हैं कि जो भगवान को आगे करके चलता है कि प्रभु आप मुखिया बनकर आगे चलो और आपके बताए मार्ग पे हम चलेंगे, वो प्राणी जीवन में कभी नहीं हारेगा। ये गीता में भगवान प्रथम अध्याय में भगवान ये उपदेश देते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि हम हार गए, हम जीतते क्यों नहीं है, जो काम करते हम हार जाते हैं। आप सुबह उठते हो, क्या भगवान को प्रणाम करते हो? बहुत लोग तो मुंह धोने से पहले चाय पी जाते हैं। तो आप तो भगवान को पीछे कर दिए। पहले सुबह उठो, स्नान शौच इत्यादि कर सफ़ेद कपड़े धारण करके भगवान को आगे करो कि प्रभु आज का दिन हम शुरुआत कर रहे हैं आपको नतमस्तक करके। जो कोई भी आपका इष्ट हो, आप देखेंगे कि आपका दिन जो है कितने भी बाधा आए, अंततः अंत में आपको शुभ परिणाम मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राणी भगवान को आगे करता है वो जीवन में कभी नहीं हारता है। यह गीता में भगवान जो है अब हमारे जीवन के अंतर्गत, हम सब के जीवन के अंतर्गत कि मनुष्य क्यों हार जाता है, यह भगवान पहले सवाल का जवाब देते हैं प्रथम अध्याय में। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन की हर एक सवाल का जवाब भगवत गीता में छिपा है। सज्जनों, कुरुक्षेत्र में जो है दोनों ओर सेना खड़ी। इधर 7 अछौनी सेना पांडव की और उधर 11 अछौनी सेना कौरवों की, और मिलाकर हुए 18। संतों का यह मत है कि भगवान ने 18 अध्याय का गीता क्यों बताया, ताकि एक एक अछौनी का उद्धार होते जाए। एक अछौनी का एक सेनापति सहित एक अछौनी का उद्धार होता गया। कई संतों का यह मानना है। प्रथम अध्याय में जब जो है दुर्योधन के पिता धृष्टराज ने संजय से पूछा कि हे संजय, युद्ध का वर्णन करो। इस समय जो है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कितनी अछौनी सेनाएं जुड़ी हैं, उसका विस्तार सहित बतलाइए। संजय को जो है भगवान के अवतार उस समय हुए थे भगवान श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। भगवान श्री वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के टीवी में देख लेते हैं ना कि अमेरिका में क्या हो रहा है, उसी प्रकार संजय को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था कि दिव्य दृष्टि द्वारा कुरुक्षेत्र मैदान में क्या हो रहा है संजय देखकर, और जो उस समय राजा थे दुर्योधन के पिताजी, वो नेत्र से अंधे थे, वो संजय उनको बतला रहे थे। युद्ध का बखान करते हुए संजय बोलते हैं कि हे राजन, इस समय जो है युद्ध भूमि में 18 अछौनी सेनाएं जुड़ी। सर्वप्रथम मैं कौरव दल का बखान करता हूं। अनेक से अनेक अतिरथी महारथी वीर योद्धाएं जो है कौरव दल में शामिल हैं। इसमें से प्रथम जो कौरव दल का अध्यक्ष है सेनापति पितामह भीष्म, महामहिम पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जी, अंगराज कर्ण, शकुनी, शैल्य नरेश इत्यादि जो है कौरव दल में शामिल है। आपके जो है 100 पुत्र भी इस समय कौरव दल की सेना के नेतृत्व कर रहे हैं और एक एक अछौनी की सेनापति बन के खड़े हैं। पुनः संजय जो है फिर धृष्टराज से कहता है कि अब मैं जो है पांडव दल का बखान करता हूँ, तो सुनिए पांडव दल में कौन कौन खड़े हैं। सर्वप्रथम जो है जगत के संचालक करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।
जो इस समय अर्जुन की सारथी बनकर बैठे हैं। ध्वजा पर कपी लहरा रहे हैं हनुमान जी, और उसी ध्वजा के नीचे अर्जुन जो है गांधी व धनुष हाथ में लिए बैठा है। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, काशी नरेश इत्यादि जितने महारथी है, अभिमन्यु, द्रौपदी और पांडव के जितने पुत्र थे, वो सब इस समय युद्ध मैदान में प्रस्तुत है। और पांडव दल की जो सेनाएं दिखने में छोटी लगती है, किंतु उनका मनोबल, उनका साहस इतना भारी है। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन ने भगवान को प्रथम रखा, कौरव दल की बाकी सेनाएं पीछे, आगे 7 घोड़े जुटे हैं। 7 घोड़े के बाद 7 घोड़ों की जो है लगाम पकड़े हुए भगवान कृष्ण आगे बैठे हैं। तत्पश्चात ऊपर से रक्षा करते हनुमान जी महाराज है, और मध्य भाग में अर्जुन बैठे और उनके पीछे जो है पूरी सेना। तो जिस सेना का नेतृत्व भगवान कर रहा है अपने परामर्श से, वो सेना कभी युद्ध नहीं हार सकती। इधर जो है संजय इतना बतलाते हैं धृतराज को, तो धृतराज क्या करते हैं, संजय से पूछते हैं कि हे संजय, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुत्रों की विजय होगी? तो ये सवाल जो है यहीं छूट जाता है। पुनः जो है रुख मुड़ता है कुरुक्षेत्र की ओर, और कुरुक्षेत्र की ओर जो है इधर दुर्योधन पितामह भीष्म कहता है कि हे पितामह भीष्म, सेना जो है पांडव की वो 7 अछौनी की है, और आपने तो कितने युद्ध लड़े हैं। आप स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य हैं, जो इस समय भगवान विष्णु के अवतार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। और जो भगवान परशुराम का शिष्य है, वो भला युद्ध कैसे हार सकता है? इधर जो है अपने मित्र अंगराज कर्ण का ही बढ़ाई करते हैं कि आप सूर्य पुत्र है, सूर्य के तेज से आप प्रकट हुए, कवच कुंडल इत्यादि लिए, जिनका भेद कोई नहीं कर सकता है। आप भी जो है भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त किए। द्रोणाचार्य जी महाराज जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, उनका ही बढ़ाई करते हैं। इतना मनोबल देखकर सज्जनों जो है पितामह भीष्म मन ही मन मुस्काते और कहते कि जो अहंकार दुर्योधन का है वो अवश्य टूटेगा। किंतु यह बात मन में छिपा लेते, और मन में बात छिपाकर और दुर्योधन के मुख पर ही दुर्योधन की प्रशंसा करते। कहते दुष्ट व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, उनके मुख पर प्रशंसा कर दो, बाद में जब मुंह के बगल गिरता है तब पता चलता है कि स्वयं की प्रशंसा कराना भी पाप है। ये गीता है, भगवान दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि कभी भी अपने मुख से अपना बखान नहीं करना चाहिए। जो अपने मुख से अपना बड़ाई करता है, वो प्राणी जो है अपने ही आप से ठोकर मारता है। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में कि अपने मुख से अपना बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, आप कुछ नहीं है। कल सुबह अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो आपको दूसरा श्वास नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान को प्रथम सवाल पे जाते हैं, भगवान को आगे करना चाहिए। जीवन का हर एक सीख भगवान देते हैं, ये दूसरा सीख होता है। सज्जनों, इधर जब दुर्योधन के मन में यह घमंड होता है कि उनकी सेना सर्वश्रेष्ठ है, तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे दुर्योधन, तू चिंता मत कर, 7 अछौनी सेना है, कीड़ों मकोड़ों की भांति कुचल देंगे। और ये सुनकर जो है दुर्योधन जोर से हंसता है और पितामह भीष्म की बढ़ाई करता है। इतने में जो है इधर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम युद्ध हार नहीं सकते। और धृतराज संजय से पूछता है कि हे संजय, अब वर्णन कीजिए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय बतलाते हैं कि हे महाराज, अब जो है युद्ध का शंखनाद होने जा रहा है, और अत्यंत भयंकर शंखनाद होता है। सर्वप्रथम जो युद्ध का शंखनाद है पितामह भीष्म करते हैं, और इतनी जोर से शंखनाद करते हैं कि मानो बूढ़ा सिंह जो है जाग उठा और पूरे जंगल को घायल करने के लिए दौड़ने जाता है। इतने भयंकर से शंखनाद करते हैं। तत्पश्चात अंगराज कर्ण, द्रोणाचार्य जी, गांधार नरेश शकुनी इत्यादि भी शंख बजाते हैं। इधर जो है पांडव दल में
पांडव दल की ओर भी शंखनाद होता है और सर्वप्रथम जो है पांडव दल में भगवान कृष्ण आगे खड़े हैं और भगवान कृष्ण पंचजय नामक शंख का शंखनाद करते हैं। अर्जुन जो है देवदूत नामक शंख को बजाता है, भीष्म जो है पौंड्रम नामक शंख को बजाता है, युधिष्ठिर जी जो है अनंत नामक शंख को बजाता है और नकुल सहदेव जो है सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख की जो है शंखनाद करते हैं। ये शंख की नामें हैं। संजो, शंखनाद होने के बाद जब चारों ओर ध्वनि उठती है तब अर्जुन समझता है कि अब जो है युद्ध आरंभ होने जा रहा है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, युद्ध करने से पहले मेरी मन में एक इच्छा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन के लिए ये युद्ध कर रहा हूँ और युद्ध में मैं किन किन को मारूंगा, कौन बचेगा। मुझे एक बार सेना के मध्य भाग में ले चलिए प्रभु। मैं देखना चाहता हूँ दोनों ओर कि किन से मैं लड़ रहा हूँ, कौन किससे लड़ रहा है, क्योंकि कुल परिवार की बात आ गई यहाँ पर। भगवान जो है रथ को लेकर सेना के मध्य भाग में पहुँचते, इधर पांडव इधर कौरव, मध्य भाग में भगवान अर्जुन को लेकर पहुँचते। और अर्जुन को लेकर पहुँचते जब भगवान, तो अर्जुन जो है सेना का निरीक्षण करता है और सेना का निरीक्षण करते हुए अर्जुन की आंखों में अश्रु भर आता है। ये मोह का निशानी है। और जब अर्जुन के आंखों में अश्रु भर आता है सज्जनों, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने कुटुंब परिवार को नहीं मार सकता हूँ। मैं ये पाप क्यों करूँ? मेरे गुरु खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरे सगे भाई खड़े हैं, मेरे बहनोई खड़े हैं, मेरा पूरा सगा परिवार मेरे समक्ष खड़ा है और मैं अपने 5 भाई को लेकर अपने सगा परिवार का ही नाश करने जा रहा हूँ। तब भगवान सोचते हैं मन में कि इस समय जो है अर्जुन के अंदर मोह जाग रहा है और मोह जब प्राणी के अंदर जागता है सज्जनों, प्राणी जो है जीवन का जो कर्म है ये भूलने लगता है कि हम जीवन में क्या करने आए थे। 5 तत्व का शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा। जीव जो है सदा अमर है, वो ब्रह्म में लीन होता है। इसीलिए प्राणी को जब भगवान मनुष्य शरीर देते हैं तो केवल एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति करना। सज्जनों, देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन को पाने के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े दुर्लभ मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन को पाने के लिए, ये दुर्लभ है। 84 लाख योनि के भीतर ही एक बार मनुष्य तन मिलता है और उसे भी हम लोग गवा देते हैं। अर्जुन जब सेना के निरीक्षण करता है सज्जनों, मन में मोह उठता है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि देखते हैं कि अर्जुन को पसीना छूटने लगता है। सर्वप्रथम हाथ से जो है गांधीव धनुष गिरता है भूमि की ओर और अर्जुन जो है रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है और रथ के पिछले भाग में जब बैठकर और मन में सोच करता है, इतने में भगवान जो है कहता कि हे अर्जुन, तुम्हें मोह हो गया है। और जब इंसान को मोह होता है तो वो मन बुद्धि क्रम वचन से ही लाचार हो जाता है। और इतने में जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी माया द्वारा एक चुटकी बजाते हैं और पूरा समय का चक्र वहीं रुक जाता है। भगवान की इच्छा से ही पवन चलता है, भगवान की इच्छा से ही चींटी चलती है, भगवान की इच्छा से ही पूरा पृथ्वी डोलती है, भगवान के इशारे पर पत्ता पत्ता नाचता है और भगवान जो है समय के चक्र को रोक देते हैं और कहते कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान जो है सूर्य देव को मैंने दिया था और इससे जो है ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। आज जो है ये गीता का ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये कर्म योग है, धर्म योग है और इसमें आपको जो है अपना हर सवाल का जवाब मिलेगा। हे अर्जुन, तुम्हारे मोह का नाश करने वाला ही ये श्रीमद् भगवद गीता है। और प्रथम अध्याय जो है भगवान अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये है गीता का प्रथम अध्याय। सज्जनों, गीता के प्रथम अध्याय के महत्व में जो है भगवान श्री विष्णु अनंत सागर शेष नाग के ऊपर जो है क्षीर समुद्र में शयन करते और अत्यंत सुंदर रूप और रूप का बखान
शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसुदर्शन मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगविद्यानगम्भयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। शांत आकार, भुजंग शयन, पद्मनाभ, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शंख चक्र पद्म, चारों पुरुषार्थ को धारण करने वाले, और जिनकी रंग श्याम वर्ण है, जो काला बादल का होता है, आसमान का नील वर्ण, भगवान लक्ष्मी जी के साथ चरण दबाते हुए भगवान शयन कर रहे हैं। सज्जनों, लक्ष्मी जी भगवान से पूछती है कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके लिए एक प्रश्न है कि आप जो है सोते क्यों हो? कहीं भगवान विष्णु का चित्र देखे हो ऐसे करके सोए? तो लक्ष्मी जी का यह प्रश्न था। बहुत लोगों के मन में संशय होता है कि त्रिदेव में से एक ही देवता है जो निरंतर सोता रहता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं योग से ध्यान करता हूं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो जगत को रचाने वाले हो, समस्त संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हो? जिनका स्वयं महादेव आराधना करते, ब्रह्मा जी अभिषेक करने के लिए आते, सूर्य चंद्र जिनकी नेत्र है, आप किसकी आराधना करते हो? आप किसका ध्यान करते हो प्रभु, मुझे बताइए। और इतने में भगवान मुस्काते हैं और लक्ष्मी जी से भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं जो है अपना विराट रूप में अपने ही विराट पुरुष का ध्यान करता हूँ। और विराट पुरुष में भगवान जो निराकार है, ओमकार ब्रह्म है भगवान। सज्जनों, यहाँ पर भगवान ने संक्षिप्त से बतलाते हैं, यहाँ पर भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया कि मैं अपने विराट स्वरूप का ही ध्यान करता हूँ। निराकार रूप में मैं विराट होकर, और जो है शब्द रूप में मैं ब्रह्म ओमकार हूँ, निराकार में मैं ओमकार हूँ, और साकार में मैं त्रिमूर्ति हूँ, और जो दर्शन में आते हैं मैं विष्णु हूँ, जो संहार में आते हैं मैं शिव हूँ, और जो रचना करके संसार को उपजाते मैं ब्रह्मा हूँ। जो समस्त पृथ्वी भूमंडल को जो ज्ञान देते मैं ही चार वेद हूँ, और जो पूरे पृथ्वी को सींचते हैं मैं ही वही प्रजापति हूँ। हे लक्ष्मी जी, मैं ही विराट पुरुष हूँ, मैं ही स्वतः ही अपने निराकार रूप का ध्यान करता हूँ, और सारा संसार मुझ में ध्यान करता है, और मैं संसार का ध्यान करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं संसार का पालन करने वाला हूँ। मैं ही संसार का पालन करता हूँ, मैं ही संसार को रचाता हूँ, और अंत में संसार को मैं ही निगल जाता हूँ। इसीलिए मैं तीनों काल से परे हूँ और तीनों काल के अंदर हूँ। मेरा आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। मैं प्रकट होता हूँ लेकिन किस विधि से कोई नहीं जानता है। मैं संसार का अंत करता हूँ लेकिन किस कल्प में कोई नहीं जानता है। मैं योगों की रचना करके अनेक नाना प्रकार की लीला कर देता हूँ, कोई नहीं जानता है। ये सब मैं अपने योग बल से करता हूँ हे देवी। और जो मैंने आपको बतलाया भगवत गीता के अंतर्गत, यही मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया। और भगवान जो है संक्षिप्त रूप से मैं वर्णन करता हूँ, गीता को जो है 4 भाग में बांटा। कि क्षमा कीजिए, भगवान ने जो है मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा, गीता को नहीं, मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ने कहा कि चारों वर्ण मुझे अपने हैं। ब्राह्मण जो है मेरे ब्रह्मांड है, मस्तक। क्षत्रिय जो है मेरी बाहु है, भुजाएं। शूद्र जो, वैश्य जो है मेरी उदर है, और शूद्र जो है मेरी पैर है। इसीलिए कभी किसी को नीच जाति का नहीं समझना चाहिए। जो नीच होता है वही भगवान का करीब होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा जो पुरुष भी होते हैं वो भगवान के चरण को पखाड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो शूद्र है वो मेरे चरण है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भगवान के चरण को नहीं छूता है तो आपका तो राम नाम सत्य है और कल्याण भी होगा। सज्जनों, इसीलिए जीवन में किसी को नीच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि चारों वर्णों में से जो अंतिम वर्ण है शूद्र वर्ण, मैं वो मेरा पैर है।
इसीलिए भगवान को पैरों का निरंतर ध्यान करना चाहिए। और हम लोग क्या है, हम लोग भगवान की चरण की पैर की मिट्टी है, धूल है, और धूल अंततः कहाँ जाकर मिलती है, धूल में ही मिलता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बतलाया था कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है, और ये जीव जो है अंत में परमात्मा में लीन होता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, और यही है श्रीमद् भगवद गीता का महात्म। सज्जनों, इस प्रकार से जो है गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में पुष्प ले लीजिए। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से प्रथम अध्याय समाप्त। एक बार बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, सभी लोग जो है अपने हाथों को जोड़ ले और आँखों को मूंद कर नतमस्तक हो जाए। जो कुछ भी आज हमने यहाँ पर गीता के माध्यम से पुण्य कमाया है, वो जो प्रेत आत्माएं उनके प्रति दान करते हैं। सज्जनों, बहुत लोग कहते हैं कि अर्पणम मस्तु, अर्पित करने से पहले मस्तु नहीं होता है, अस्तु होता है। मस्तु का अर्थ होता है सब कुछ हमारा है। अस्तु का अर्थ होता है जो हमने लिया है वो सब आप ही का है। इसीलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, तो सभी लोग बोलेंगे 3 बार। ओम श्री कृष्ण कृष्णा अर्पणयस्तु। ओम श्री कृष्ण कृष्णा अर्पणयस्तु। ओम श्री कृष्ण कृष्णाय अर्पणयस्तु। ठीक है, पुष्प ले लीजिए, संक्षिप्त रूप से शांति कर देते। हरि ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरो यत् पूजितं मया देव परिपूरं तदस्तु मे। अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरो क्षमस्व परमेश्वरो क्षमस्व परमेश्वरो। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। सज्जनों, समय अभाव के कारण आज हमने केवल प्रथम अध्याय आपको श्रवण कराया। कल जो है आपको द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का भी पाठ कराया जाएगा। हमारे समक्ष जो है अनुभव म्यूजिकल ग्रुप यहाँ भजन करने के लिए तत्पर है, तो आइए उनको ये मौका देते हैं कि आज का जो क्रम है वो यहाँ से आगे भक्ति भजन द्वारा और वो आत्मा जहाँ भी है उनको मोक्ष प्राप्ति निमित्त हेतु वो भजन करेंगे। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। जय सिया राम। Sound check 1 2 sound. 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 Sound test 1 2 sound. सभी को जय श्री सीताराम। तो हम कुछ भक्ति भजन उसे प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग
संग में गवा सकते हैं, संकीर्तन है। हरे कृष्ण का जाप करते हैं, फिर आज का प्रथम जो भक्ति भजन है उसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बड़ा आसान सा संकीर्तन है जिसे हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। सभी लोग साथ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं
केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, श्रीधर माधव
गोपिका वल्लभम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे नाम जपते चलो काम करते चलो 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 हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् हे राम मेरे मन राम बसे हे राम मेरे मन राम बसे मेरे मन श्याम बसे मेरे मन राम बसे हे राम
नटवर लाल मदन गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मधुसूदन मुरली गोपाल मधुसूदन मुरली गोपाल यशोदा के बाल नंद 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 गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल गिरधर श्याम गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मधुसूदन मुरली गोपाल हे मधुसूदन मुरली गोपाल हे मधुसूदन मुरली गोपाल हे मधुसूदन मुरली गोपाल यशोदा के बाल नंद 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 गोपाल ईश्वराम श्याम गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल ईश्वराम श्याम गोपाल ईश्वरांग श्याम गोपाल ईश्वराम श्याम गोपाल गिरधर बाल श्याम गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल जय कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे दुखियों की दुखड़ा दूर करे जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे दुखियों की दुख दूर करे जय 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 कृष्ण हरे
अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा 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 हो, जब कोई न जीवन हारा हो, फिर तू ही बेड़ा पार करे, प्रभु तू ही बेड़ा पार करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, राधे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, 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 विश्व को भी अमृत 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 कर दे, पूर्ण कर दे उसकी आशा, प्रभु जो भी तेरा ध्यान धरे, प्रभु जो भी तेरा ध्यान धरे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, राधे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। जय कृष्ण हरे, राधे कृष्ण हरे, दुखियों की दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, राधे कृष्ण हरे, दुखियों की दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण
गोपी मनहारी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरली आ जादू भरी। नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरली आ जादू भरी। देखो कुंवर कन्हाई कैसी रास रचाई। देखो कुंवर कन्हाई कैसी रास रचाई। ऐसी तान सुनाए सुध बुध सब बिसराई। छैला निराला बाबा छैला निराला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरली आ जादू भरी।
ब्रजबाला आहे भरे ब्रजबाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कान्हा कन्हैया नंद लाला कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी नटखट सबका प्यारा माखन चोर दुलारा नटखट सबका प्यारा मनमोहन मन भावन नाम रटे जग सारा मुकुंड मत वाला माधव मुकुंद मत वाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कान्हा कन्हैया नंद लाला कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी ऐसे बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी चलो श्रोताओं, थोड़ी देर और भजन का जो संग्रह है ये करते हैं, फिर सभी से हम विदा लेंगे। तो ऐसे कार्य में भगवान का नाम लेना बहुत आवश्यक होता है। तो अगला भजन भी कुछ ऐसा ही है। अंत में निकला, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा
निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे। जिनमें लिखा श्री राम, जिनमें लिखा श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिना सेतु की सागर को कभी लांग सके नारा, बिना सेतु के सागर कोई लाग सके नारा। बिना सेतु की सागर को कभी लांग सके नारा, बिना सेतु के सागर को कभी लाग सके नारा। लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को। लेकर राम का नाम, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम का नाम। चलो एक अंतिम भक्ति भजन है, उसे गाते हैं।
कागा सब तन खाइयो मोही चुन चुन खाइयो मां दोने न खाइयो मोही शाम मिलन किया ओ हंसा निकल गया पिंजड़े से के खाली रही पड़ी तस्वीर ओ हंसा निकल गया पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर ओ हंसा निकल गया पिंजड़े से के खाली पड़ी रही रे तस्वीर ओ हंसा निकल गया पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही रे तस्वीर ओ हंसा निकल चला पिंजड़े से के खाली रही तस्वीर ओ हंसा निकल गया पिंजड़े से खाली पड़ी रही रे तस्वीर कोई रोवे कोई मल मल धोवे कोई उड़ावे चीरा कोई रोवे कोई मन मल धोवे कोई उड़ावे चीरा कोई रोवे कोई मल मल धोवे कोई उड़ावे चीरा कोई रोवे कोई मन मल धोवे कोई उड़ावे चीरा चार जना मिल कांधे उठावे 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 ले गए जमुना की ओ हंसा निकल चला पिंजड़े से के खाली पड़ी रही रे तस्वीर ओ हंसा निकल चला पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर क्या मनावे देवी देवता कोई मनावे पीरो कोई मनावे देवी देवता कोई मनावे पीर हो कोई मनावे देवी देवता कोई मनावे पीर कोई मनावे देवी देवता कोई मनावे पीर आया परवाना उस झरकारे आया परवाना उस घर कारे आया परवाना आया परवाना उस घर का रे आया परवाना उस घर कारे जाना पड़ेगा हाथी के हंसा निकल चला पिंजड़े से के खाली पड़ी रही रे तस्वीर ओ हंसा निकल चला पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही रे तस्वीर
दूत लीनन को आवे मन में रहे नाधी। यम के दूत लीनन को आवे मन में रहे नाधी। यम के दूत लीनन को आवे मन में रहे नाधी। यम के दूत लीनन को आवे मन में रहे नाधी। मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले। ले गए जमुना में रे हंसा निकल चला, पिंजड़े से के खाली पड़ी रही रे तस्वीर। ओ हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। रे हंसा निकल चला, पिंजड़े से के खाली पड़ी रही रे तस्वीर। ओ हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। अंतिम पंक्ति है। ये जो भजन है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, इसमें एक एक पंक्ति में एक सीख दिया गया है। जो भी हमने गाया वो कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर से लिखा है। इसे संकीर्तन नहीं, इसे भक्ति भजन नहीं, इसे चेतावनी भजन कहते हैं। चेतावनी उसके लिए कि जो प्राणी यहाँ से गया उसने अपना कर्म किया है ना, अंत में आपको क्या करना है। जब कर्म सही रहेगा तो भगवान के पास भी जाएंगे, सब कुछ सही रहेगा, अंत समय में भी कष्ट पीड़ा नहीं होगा। तो अंत में कहता है कि माल खजाना कोई न ले जावे, संग चले न शरीर। माल खजाना कोई न ले जाए, संग चले न शरीर। माल खजाना कोई न ले जावे, संग चले न शरीर। माल खजाना कोई न ले जाए, संग चले न शरीर। जाए जंगल चित आग लगावे, जाए जंगल चित आग लगावे, जाए जंगल चित आग लगावे, जाए जंगल चित आग लगावे। कहे गदास कबीर रे हंसा निकल चला, पिंजड़े से रे खाली पड़ी रही रे तस्वीर। ओ हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। रे हंसा निकल गया, पिंजड़े से रे खाली पड़ी रही रे तस्वीर। ओ हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर ओ खाली पड़ी रही रे तस्वीर। रे हंसा निकल गया, पिंजड़े से रे खाली पड़ी रही रे तस्वीर। ओ हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। रे हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही तस्वीर। अब हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही रे तस्वीर। रे हंसा निकल चला, पिंजड़े से खाली पड़ी रही
रेहनसा निकल चला पिंजड़े से, रे खाली पड़ी रही तस्वीर। तो एक बार पुनः ग्राम मालिक को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ से जिनकी आत्मा बिछड़ी हुई है उनको सद्गति मिले, शांति मिले, प्रभु में मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो जाए। आशा है जो हमारा भजन है उसे आपने कुछ सीखा होगा, अपने ज़िंदगी में भी ये जो सीख हमने गाया है, प्रभु का भक्ति किया है, उसे आप उतारेंगे। ग्राम मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि हम कुछ भजन सुना सकें। राधिका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके ज़रिए से हम यहाँ पर आए हैं। और जो लाइव स्ट्रीम हुआ है आप आर्स वीडियो लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। और बैठे हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर हैं उनका परिचय दे दूँ तो गिटार पर विश्वंतरा शरण, ऑक्टोपैड पर अविकेश, ढोलक पर कृतेश, तबला पर विशाल कुमार, फीमेल वोकल्स पर सिंधिया शंकर, मेल वोकल्स पर मैं रनिल कुमार, और आज के हमारे जो प्रचारक जी है रेक्शनल करण है। जो साउंड सिस्टम लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो मेरे पिताजी श्री रजनीश कुमार हैं, तो इनके ज़रिए से हम ये सब कर पाते हैं। तो एक बार अनेकों बार फिर से ग्राम मालिक को और आप सभी लोगों को कि आप अच्छे श्रोता बने और यहाँ पर हमें सुना, तो एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अब आप लोग